अक्सर मेरे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं मरीज़ कि जो टीबी का इलाज है वो हो सकता है क्या, और उसका जो इलाज है उसका कितने दिन तक इलाज लेना पड़ेगा, कितने महीनों तक या कितने सालों तक, और अलग अलग तरीके की टीबी है क्या, ये पूछते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर जयलक्ष्मी। मैं टीबी के स्पेशलिस्ट हूँ और अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में मेरा टीबी का ओपीडी रहता है। तो बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स आते हैं। तो ये जो टीबी है आमतौर पे 2 टाइप्स के टीबी रहते हैं। एक उसमें जो नॉर्मल टीबी रहता है, साधारण टीबी, और एक को एमडीआर टीबी करके बोलते हैं कि वो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है। लेकिन ड्रग रेसिस्टेंट टीबी 3 से 5% रहेगा। अगर 100 पेशेंट रहेंगे टीबी के तो उसमें से 3 से 5 को ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रहेगा। बाकी जो है वो ड्रग सेंसिटिव टीबी करके बोलते हैं। जो नॉर्मल दवाई है वो इसमें अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये टीबी के जो इलाज है आमतौर पे 6 महीने तक चलती है। कुछ केसेस में उसको थोड़े दिनों ज़्यादा देना पड़ता है। और मेन ये चीज़ याद रखना पड़ता है कि टीबी शरीर के सभी अंगों को अफेक्ट कर सकती है। तो जैसे पेट का टीबी हो सकता है, लंग्स का तो हमको पता है, मेंदू का टीबी हो सकता है, हड्डियों का टीबी हो सकता है, कोई भी जो शरीर के अंग हैं उनमें टीबी हो सकता है। इलाज सेम ही रहता है, दवाई वही रहती है हर एक टाइप के टीबी का। कभी कभी कुछ टाइप के टीबी, जो मेंदू की टीबी या हड्डी के टीबी है, उसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और ये किस तरह का टीबी है वो देखने के लिए अक्सर हमको या तो कफ का जांच करना पड़ता है, या वो मुमकिन नहीं है या उसमें नहीं आया तो बायोप्सी करनी पड़ती है। जिस भाग में टीबी अफेक्ट हुआ है उस भाग का हमको टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग करना पड़ता है। उसमें हमको जंतु दिखते हैं टीबी के, या जंतु उगाया जाता है टीबी के, देखने के लिए कि वो किस टाइप का टीबी है वो उसमें पता चलता है। तो अलग ड्रग रेसिस्टेंट टीबी अगर है तो ये जांचों से हमको पता चलती है, और उसके अलग टीबी का ट्रीटमेंट रहता है। वो ट्रीटमेंट अक्सर 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक भी जा सकता है, लेकिन वो कुछ ही मरीजों में इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आजकल जो गवर्नमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छा रहता है, खास करके जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है उसके लिए। और उसमें नए दवाइयाँ आए हैं, जैसे कि बिडाक्विलिन है। तो ऐसे नए तरह के दवाइयाँ आए हैं जो उसमें शामिल होते हैं। तो टीबी के ट्रीटमेंट में भी बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन जो मेन टीबी है, जो बेसिक टीबी है, उसका ट्रीटमेंट अभी भी सेम ही है, जो काफ़ी सालों से या सदियों से चलते आ रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन है कि अगले 2-3 सालों में इसमें भी बहुत फ़र्क आएगा। तो आप जब भी हम डायग्नोस करेंगे और जब भी हम इलाज का पता लगाएंगे तो इस तरह से 6 महीने का ट्रीटमेंट अक्सर कॉमनली ये होता है कि 6 महीने का ट्रीटमेंट रहता है। और उसमें 4 दवाइयाँ रहते हैं यूजुअली, जो रिफेम्पिसिन, पायराज़िनामाइड, इथेम्पिटोल, आइसोनाइज़ाइड, ये 4 दवाइयाँ रहते हैं। और 1 या 2 एक विटामिन रहता है, और एक कभी कभी एसिडिटी की दवाई भी रहती है साथ में, एसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए। तो यूजुअली ये दवाइयाँ साथ में लेने पड़ते हैं सुबह के टाइम में, और वो रोज़ लेने पड़ते हैं। ये दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो हर एक दवा का एक एक साइड इफ़ेक्ट रह सकता है, और वो आपको हम जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो अलग से बताएंगे कि ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आम तौर पे ये सेफ़ है, और ये दवाई काफ़ी दिनों और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है टीबी के ट्रीटमेंट करने के लिए।